सूरज नाम का एक गांव था। इस गांव में भोला और इसकी बूढ़ी माँ रहते थे। भोला सारा दिन घर के तमाम काम करता और खाना पकाता, घर के बर्तन भी धोया करता था। बोला, बेटा काफी दिन गुजर गए हैं, घर में राशन बहुत कम रह गया है। अब तुम दरिया पर मछलियाँ पकड़ने जाओ ताकि इनको बेचकर घर का राशन ले आना। अच्छा माँ, मैं कल दरिया पर मछलियाँ पकड़ने जाऊँगा। भोला दरिया से मछलियाँ पकड़कर बाजार चला गया और मछलियाँ बेचकर घर के लिए राशन खरीदकर वापस घर आ रहा था। इसने देखा कि रास्ते में एक गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा रो रहा है। बाबा जी, क्या बात है? आप क्यों रो रहे हो? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे घर भूखे बैठे हैं। बाबा जी, आप फिक्र मत करो। ये राशन आप रख लो और इससे खाना पकाकर अपने बच्चों को खिलाओ। तब भोला की रहमदिली देखकर बहुत खुश हुआ और इसने भोला को बहुत सारी दुआएं दी और कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, मगर मेरे पास एक मोती है जो मेरे वालिद ने मुझको दिया था। ये तुम रख लो। इसको तुम पानी में भिगोकर किसी लाइलाज बीमारी के मरीज को पिलाओगे तो वो तंदुरुस्त हो जाएगा। भोला ने वो मोती अपने पास रख लिया और वापस घर आ गया। बोला, क्या बात है, खाली हाथ आए हो, राशन नहीं लाए? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं आई? अगले दिन भोला घर से दरिया की तरफ मछलियाँ पकड़ने जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी परेशान बैठा था। भोला ने इस बूढ़े आदमी से पूछा, मियाँ जी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? बेटा, इसलिए परेशान हूँ, मैं जिस जमींदार के पास काम करता हूँ, इसकी एक खूबसूरत बेटी है जो बहुत बीमार है और इसको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। बहुत सारे हकीमों से इलाज करवाया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। भोला को याद आया कि इसके पास एक मोती है जिससे वो किसी भी लाइलाज का इलाज कर सकता है। मियाँ जी, आप मुझे जमींदार के घर ले जाओ, मैं ज़रूर आपकी मदद कर सकता हूँ। बेटा, तुम कोई हकीम हो? नहीं बाबा जी, बस आप मुझको अपने साथ ले चलो। इसका इलाज मेरे पास है, मैं इसको तंदुरुस्त कर दूंगा। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में जमींदार की बेटी को सही कर दोगे? तो फिर तुम मेरे साथ चलो। बूढ़ा बाबा इसको जिम्मेदार के घर ले गया और जिम्मेदार को कहने लगा, जमींदार साहब, मैं इस लड़के को अपने साथ लाया हूँ। इसका कहना है ये छोटी बीबी का इलाज करेगा और इसको तंदुरुस्त कर देगा। जिम्मेदार ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह बाबा, तुमने तो बहुत अच्छा किया। तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। बेटा, जल्दी चलो और मेरी बेटी को सही कर दो। मेरी बेटी को ठीक कर दोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा और अपनी ज़मीन भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। हो मेरी बेटी, मैंने तुम्हारी बीमारी को सही करने के लिए दूसरे गांव से एक हकीम बुलवाया है। लड़की ने जैसे ही वो पानी पिया तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और सभी ये देखकर खुश हो गए। लड़की बोली, पिताजी देखिए, मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। मैं पहले की तरह तंदुरुस्त हूँ। हाँ हाँ मेरी बेटी,
تم صحیح ہو گئی ہو کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اور رامو کاکا تم نے بہت اچھا کام کیا، تم اس لڑکے کو لے کر آئے اور میری بیٹی پہلے جیسی ہو گئی۔ ذمہ دار نے اپنا وعدہ پورا کیا اور خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دی اور بہت ساری زمین بھی اس لڑکے کے نام کر دی۔ بولا خوشی خوشی اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ بولا کی ماں اس لڑکی کو دیکھ کر بولا سے پوچھنے لگی، بولا بیٹا یہ لڑکی کون ہے اور یہ کتنی پیاری اور خوبصورت ہے، تم اس کو اپنے ساتھ کیوں لے آئے؟ بولا نے اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا۔ بولا کی ماں اپنے بیٹے کی دیانتداری اور دوسروں کی مدد کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئی، اور بولا اس کی بیوی اور اس کی ماں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو خدا بھی ہماری مدد کرے گا۔ میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔